हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मणिपाल एग्जाम फर्स्ट डे का शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 को कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा। पेपर कैसा था, कहां से पूछा गया है, ठीक है। इससे एक आइडिया मिलेगा शिफ्ट 2 में तुम्हारा क्या हो सकता है और कल के पेपर में तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, कितने कितने मार्क्स तक सेफ मार्क्स है, कितने रेंज में मैक्सिमम बच्चे आ रहे हैं, कंप्लीट एक आइडिया मिल जाएगा। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है कौन सा सेक्शन टफ था, ठीक है। 100% बच्चा ये बोल रहे हैं कि मैथ सेक्शन सबसे टफ था। उसके बाद बच्चे बोल रहे हैं फिजिक्स टफ था, सबसे इजी इंग्लिश था। ये मेरा फीडबैक नहीं है, मोर देन 50 बच्चे अपना फीडबैक दिए हैं। सबसे पहले मैं सारे के सारे बच्चों को थैंक्स बोलना चाहता हूँ जितने बच्चे गूगल फॉर्म को भरे हैं। इससे क्या होगा, तुम्हारा भी बेनिफिट होगा, पता चलेगा बच्चे कितने मार्क्स ला रहे हैं, साथ ही साथ मुझे भी आइडिया मिलेगा तुम लोगों को किस चीज़ में प्रॉब्लम हो रहा है। जिस चीज़ में प्रॉब्लम हो रहा है मैं ट्राई करूँगा उसके रिगार्डिंग मैक्स टू मैक्स वीडियो बनाने का, ठीक है। थैंक यू सो मच जितने बच्चे फीडबैक दिए हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे बच्चे फीडबैक दिए हैं, मेरे कोर्सेज में जितने बच्चे जुड़े सारे के सारे बच्चे से बात किया ही हूँ, बाकी गूगल फॉर्म में जितने बच्चे फीडबैक दिए, थैंक यू सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, ठीक है। उसके बाद क्या है, कौन से वाला से ज़्यादा क्वेश्चन आया है। यहाँ पे 91.7% बच्चा ये बोल रहे हैं क्लास 12 से आया है। क्या यहाँ पे आइडिया मिल रहा है, क्लास 12 का ज़्यादा वेटेज है, ठीक है। उसके बाद 8.3% बच्चा बोल रहे हैं क्लास 11 से आया है, जो कि ऑलरेडी मैं वीडियो में बता दिया हूँ। टुडे का शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 का कंप्लीट एनालाइज करके वीडियो बनाया हूँ, तो वहाँ पे देख लो, एक आइडिया मिल जाएगा। वहाँ पे मैं ये भी बताया हूँ कौन से मेमोरी वेस्ट क्वेश्चन थे तुम्हारा। उसके बाद क्या है, केमिस्ट्री में किससे ज़्यादा क्वेश्चन आया है। लगभग 69.2% बच्चे ये बोल रहे हैं इनऑर्गेनिक से क्वेश्चन आया है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने वीडियो में बताया हूँ कहाँ से क्वेश्चन आया है। उसके फिजिकल से 23% बच्चे बोले फिजिकल से था, 7.7 बच्चे बोल रहे हैं ऑर्गेनिक से था। ऑर्गेनिक से इसलिए बोल रहे हैं ना, ऑर्गेनिक में देखो एक दो क्वेश्चन ही था तुम्हारा, बट सबको मिक्स कर दिया, जितने भी ऑर्गेनिक के रिएक्शन है सबको मिक्स कर दिया गया था। बाकी केमिस्ट्री ने भी डाला, बायोमोलिक्यूल्स पॉलीमर्स से क्वेश्चन थे ही थे, और इसी कारण से ज्यादा ऑर्गेनिक टफ नहीं बोल सकते हो तुम। उसके बाद क्या, ऑर्गेनिक पे रिएक्शन वाला क्वेश्चन बहुत टफ था, ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे बोल रहे नहीं मैनेजेबल था तुम्हारा। जिसको नॉर्मल पता है कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो सारे बच्चे जो मेरा नेमिंग रिएक्शन करके गए होंगे ऑर्गेनिक आराम से फोड़ करके आए होंगे। नेमिंग रिएक्शन ही सफिशियंट था तुम्हारा, ठीक है। 16.7 बच्चे ये बोल रहे हैं हाँ नहीं ये टफ था तुम्हारा, इसलिए टफ बोल रहे होंगे क्योंकि इसको आइडिया नहीं है कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये कैसे वर्क कर रहा है। के बाद अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लेंथी था क्या, लगभग बोल सकते 50-50 था तुम्हारा। बहुत सारे बच्चे बोले लेंथी था, बहुत सारे बच्चे लेंथी नहीं था। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आया। यहाँ पे बोल रहा है 69.2% बच्चे बोल रहे नहीं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया है, या 30% बोल रहे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया है। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारा मैक्सिमम केमिस्ट्री में आया है, मैं मानता हूँ। इस बार फिजिक्स में भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया है। लास्ट ईयर फिजिक्स में भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया था, बट इस बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया है तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद क्या है तुम्हारा, कौन से चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन था फिजिक्स में। देखो फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बता दिया हूँ 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, 4 सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से था तुम्हारा, फिर कैपेसिटर से तुम्हारा एक क्वेश्चन था, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारा क्लास 2 से था, मैग्नेटिक से था तुम्हारा, फिर मॉडर्न फिजिक्स से था तुम्हारा, ठीक है। उसके कौन से चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया, केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा सरफेस केमिस्ट्री से पूछा गया, ये हमेशा पूछा गया, और मेरा रिपीटेड क्वेश्चन सफिशिएंट है, पूरा एनसीईआरटी पढ़ने का नीड नहीं है। लगभग 25 क्वेश्चन था, 25 क्वेश्चन सफिशिएंट था तुम्हारा। फिर केमिकल बॉन्डिंग को भी वेटेज दिया गया है, बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ सही से तुम्हारा पूछा गया है। उसके बाद इनऑर्गेनिक से ज्यादा क्वेश्चन था, ठीक है। इनऑर्गेनिक से ज्यादा क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा क्योंकि डी ब्लॉक पी ब्लॉक सबसे पूछा गया है, और इनऑर्गेनिक से लगभग सारा का सारा मतलब रिपीटेड क्वेश्चन था तुम्हारा। और बहुत सारे बच्चे पूछे थे भैया प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इंग्लिश में हु बहु सेम टू सेम था तुम्हारा, सिर्फ लैंग्वेज थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज किया था, कॉन्सेप्ट तुम्हारा सेम था, ठीक है। और केमिस्ट्री में लगभग सेम था, बट मैथ्स में तो हमेशा टफ रहता ही है। फिजिक्स में भी थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया था। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन से चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था मैथ्स में तुम्हारा। मैथ्स में सारे बच्चे बोल रहे हैं मैट्रिक डिटरमिनेंट्स, अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी और तुम्हारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। देखो यहाँ पे वेक्टर 3D सब करके जाना, ठीक है। वेक्टर 3D डिफरेंशियल इक्वेशन एरिया अंडर कर्व बहुत इंपॉर्टेंट था, सारे के सारे शिफ्ट में क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है, तुम्हारा कौन सा सेक्शन बेस्ड रहा, ठीक है। यहाँ पे 46.2% बच्चे बोल रहे हैं उसका इंग्लिश बेस्ड रहा। मैं भी बोलूंगा इंग्लिश 40 आउट ऑफ 40 लाओगे, ठीक है, जो भी मेरी वीडियो को देख के गए या प्रैक्टिस करके गए हैं। उसके बाद 30% बच्चे ये बोल रहे हैं फिजिक्स तुम्हारा, और 23% बोल रहे हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इसलिए बोल रहे हैं केमिस्ट्री तुम्हारा फॉर्मुला बेस्ड था, रिपीटेड क्वेश्चन था। जो बच्चे मेरे क्वेश्चन को करके गए होंगे मतलब केमिस्ट्री में अच्छा मार्क्स लेके लाएंगे, ये मेरा गारंटी है, और मेरा मतलब मेहनत भी बोल सकते हो। मैं इतना मेहनत किया हूँ, जितने पीवाईक्यू है सबको एनालाइज किया, उसके बेसिस से मैं क्वेश्चन को निकाला हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है ना, इंग्लिश सारा बना दिए या कुछ क्वेश्चन नहीं बना। यहाँ पे 61.5% बोल रहे हैं भैया बहुत इजी था, और बहुत सारे 38.5% बच्चे बोल रहे हैं सिली मिस्टेक कर दिए यहाँ पे वो, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे मेन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, चूज योर एक्सपेक्ट रेंज। यहाँ पे क्या देखो 66.7% बच्चे बोल रहे हैं 81 से लेकर के 120 तक। अगर तुम्हारा फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट में अगर 120 मार्क्स तक आ रहा है तुम्हारा अच्छा मार्क्स होगा, क्योंकि पेपर टफ था। और सेकंड शिफ्ट जो हुआ है, जितना बच्चे का फीडबैक है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लगभग मोर देन 50 बच्चे फॉर्म को भरे हैं। मेरे गाइडेंस में जितने बच्चे हैं सबसे मैं बात किया हूँ, तो यहाँ पे 66.7% बच्चे बोल रहे हैं 81 से लेकर के 120 तक है। लगभग 16% बच्चे ये बोल रहे हैं 40 से लेकर के 80 मार्क्स तक है। ये बहुत गंदा है, ये बहुत गंदा है तुम्हारा,
ठीक है। उसके बाद ओवरऑल पेपर कैसा था तुम्हारा, सब कोई बोल रहे हैं मॉडरेट था पेपर, मैं भी बोलूंगा पेपर मॉडरेट था। लास्ट के 3 ईयर्स से तुम कंपेयर करोगे तो इस बार मॉडरेट था तुम्हारा, कम मार्क्स से भी अच्छे परसेंटाइल बनने के चांस बनते हैं। वो बच्चे जिसका बोर्ड में थोड़ा अच्छा है उसको एडवांटेज मिलेगा, इसकी रिगार्डिंग वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है। और ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। जिस बच्चे का कल एग्जाम है जाओ एग्जाम दो, पैनिक मत होना। फिर से मैं बोल रहा हूँ ट्राई करना इंग्लिश सबसे पहले करने का, इंग्लिश करने के बाद तुम केमिस्ट्री में करना, उसके बाद फिजिक्स और मैथ्स में तुम्हारा जो भी अच्छा है तुम उस पर स्विच कर जाना, क्योंकि फिजिक्स में तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल पूछा जा रहा है, मैथ्स थोड़ा टफ आता है। देख लेना जो भी अच्छा लगेगा उसके अकॉर्डिंग जाना। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एग्जाम के बाद प्लीज अपना फीडबैक देना, या फिर इंस्टाग्राम पे दे सकते हो या गूगल फॉर्म में दे सकते हो, जो भी होगा फीडबैक देना। मैं ट्राई करूंगा फीडबैक के अकॉर्डिंग ही फेज 2 में तुम्हारे लिए अच्छा करने का ट्राई करूंगा। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज फीडबैक देना, तुम्हारा एक फीडबैक मुझे मोटिवेट भी करेगा तुम्हारे लिए कैसे फेज 2 में क्या डिजाइन करना है। होप दिस इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। प्लीज मुझे बताना तुम लोग का कैसा पेपर गया है, और मैं 18 अप्रैल से फेज 2 के लिए कंप्लीट स्टार्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं वीडियो लेक्चर सब कुछ मैं प्रोवाइड करूंगा। होप दिस इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।